औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिल वालिदैनि ihसाना सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुल नबील करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिरादरान इस्लाम, अभी भी मैंने जिस खुताए करीमा के बाद जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है, उसका तर्जुमा बयान करने से कबल बेहतर और मुनासिब में कहना चाहता हूँ कि दोनों आलम के मालिको मुख्तार, बेकसों के कसी, बेबसों के बसी, हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दस में झूम झूम कर एक मरतबा दुरूद पाक का नजराना पेश करें। बड़े बाबर नवाज से अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना सफीना सल्लु अलैहि सलातो वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला कुरान में इरशाद फरमाता है वबिल वालिदैनि ihसाना, यानी ऐ लोगों, तुम अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक से पेश आया करो। अब हुस्न सलूक से मुराद यानी अपने माँ बाप को गालियां ना दो, मारो पीटो नहीं, बल्कि अपने माँ बाप के साथ इखलाक और मोहब्बत से पेश आया करो। आज के इस दौर में देखा जा रहा है, एक बेटा अपने बाप से नजरें मिला के खड़ा होकर उससे झगड़ा करने लग रहा है। कहता है मोहल्ले में जाके अपने रिश्तेदारों से कहता है और दोस्तों से कहता है कि मेरे बाप को मेरे से प्यार नहीं। उसे 6 बीघे जमीन दे देता है और उसके बड़े भाई को 7 बीघे जमीन दे देता है। उसे घर में एक पुराना कमरा दे देता है और उसके भाई को एक नया कमरा दे देता है। इसीलिए वो मोहल्ले में घूम के अपने बाप की बुराइयां करता है, अपनी माँ की बुराइयां कहता है मेरे बाप को मेरे से प्यार नहीं। क्यों है नहीं तुझे प्यार? तुझे 1 बीघे जमीन क्या तुझे कम मिल गई? तू अपने बाप के प्यार वाले मोहब्बत वाले दीन को दूर कर दिया। तुझे एक पुराना कमरा क्या घर में मिल गया तो अपने बाप के मोहब्बत वाली जिंदगी को दूर कर दिया। समझता क्या है तू अपने आप को? तेरी औकात क्या है? अगर तेरे बाप ने तुझे अंगुली ना थाम के चलाने सिखाई होती तो तुझे अंगुली थाम के चलाने वाला कोई ना मिलता। अगर तेरे बाप ने तुझे लुकवे ना खिलाए होते तो आज तेरी सेहत ना बनती। भूल गया तू अपने बाप से 70 मरतबा कहता था अब्बा ये क्या है? तेरा बाप तुझसे कहता था बेटा ये वो है। फिर अगले दिन 70 मरतबा पूछता था अब्बा ये क्या है? अगले दिन फिर 70 मरतबा तेरा बाप तुझसे कहता था बेटा ये वो है। तू कहता है मेरे बाप को मेरे से प्यार नहीं। ये भूल गया जिस दिन तू पैदा हुआ था उसके बाद तेरे बाप ने तुझसे लफ्ज़ अल्लाह कहलवाता रहा, फिर भी तू हकलाता रहा, मगर लब पे लफ्ज़ अल्लाह नहीं लाया। तू हकलाता रहा, तेरा बाप तुझसे कहलवाता रहा। कुछ अर्ज गुजर गए, फिर तेरा बाप तुझसे कहलवाया बेटा तू बोल लफ्ज़ अल्लाह, फिर तू लब पे अपने लफ्ज़ अल्लाह लाया। जब तू लब पे लफ्ज़ अल्लाह अपने लाया था ना, तेरे बाप ने खुशियों के नारे लगाए थे, खुशियों के मारे झूम उठे थे। तेरा बाप लोगों में मिठाइयाँ बांटता फिरता था, कहता था लोगों मुबारकबाद हो, आज मेरा बेटा वो खोला है और लब पे लफ्ज़ अल्लाह लाया है। फिर भी तू कहता है मेरे बाप को मेरे से प्यार नहीं। किस हैसियत से कहता है कि मेरे बाप को मेरे से प्यार नहीं है? ये तेरी औकात है? कहता है मैं जन्नत में जाऊंगा, आबे कौसर पीऊंगा। मैं कहता हूँ तू ध्यान से सुन ले, जन्नत में वो जाएगा, कौसर भी वही पिएगा जिससे माँ भी राजी और उसका बाप भी राजी। एक मर्तबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में ना टिक लगा के रोते हुए नजर आते हैं। एक सहाबा उनसे अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, आप इस मस्जिद में नबी में टिक लगा के रोते हुए नजर आ रहे हैं, मुझे क्या हुआ? क्या आप पर किसी ने उंगलियां उठाई? या रसूल अल्लाह आप कहिए उसके बाजुओं को काट दूंगा। फिर कहता है या रसूल अल्लाह आप पे तो मेरे जबान बेटे कुर्बान है, या रसूल अल्लाह आप पे हम कुर्बान है, किसी ने आपको आंखें दिखाई तो मैं उसके आंखों को निकाल दूंगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे कहते हैं ए सहाबा, मुझे आंखें किसी ने ना दिखाई, मुझ पे अंगुलियां किसी ने ना दिखाई, बस मेरी माँ आमिना के याद आ गया, मेरा बाप अब्दुल्लाह के याद आ गया। तभी तो कहता हूँ मेरे अजीज, जब तक माँ बाप जिंदा है उनकी इज्जत कर लिया करो, उनकी कद्र कर लिया करो। अगर वो चले गए ना तब उनका एहसास होता है। माँ बाप का एहसास उनसे पूछो जिनकी माँ बाप नहीं है। आज हमारे माँ बाप है तो उनकी इज्जत नहीं करते हैं, उनकी कद्र नहीं करते हैं। क्योंकि दुनिया में जब तक है ना तेरा सबसे बड़ा पीर तेरी माँ और तेरा बाप है। पीर तेरा कह देता है कि ले बेटा 40 दिन का चिल्ला है, 3-3 घंटे रोजाना बैठ के तो ये चिल्ला करना है। रोजाना तू 3-3 घंटे बैठ के चिल्ला करता रहा और एक दिन तेरे रिश्तेदार ने तुझसे कह दिया बेटा तू ये क्या कर रहा है? कहता है मेरे पीर ने मुझे कहा ये 40 दिन का चिल्ला करने के लिए, मैं 40 दिन का चिल्ला कर रहा हूँ। मगर तू ये नहीं जानता माँ बाप के पास तू वक्त तो नहीं देता, उनकी खिदमत नहीं करता और पीर का चिल्ला तू तेरा साथ दे देगा।
हरगिज पीर का चिल्ला तेरे साथ नहीं देगा। तू चिल्ला 40 दिन का नत कर, 1000 दानों वाला तस्बीह तू रोजाना नत गिन, मगर माँ बाप के पास सिर्फ 5 मिनट बैठ जा, उनकी खिदमत में लग जा, चेहरे उनको मुस्कुरा कर दे। खुदा की कसम मैं कहता हूँ, जिस दिन तेरा बाप और तेरी माँ तुझसे प्यार से पूछ देना बेटा तुझे क्या चाहिए, उस दिन पूरा दिल खोल के कह देना अब्बा मुझे ये चाहिए, अम्मा मुझे ये चाहिए। खुदा की कसम पूरे दावे से अर्ज करता हूँ, जो पीर का 40 दिन का चिल्ला तुझे नहीं दे सकता ना, वो माँ बाप किसी 5 मिनट की दुआएं तुझे सब कुछ दे सकती है। मैंने आजकल गाड़ियां बनती देखी है, गाड़ियों के एक्सीडेंट होते देखे हैं। अगर एक मरतबा जब मैं सफर पे जा रहा था तो एक शख्स से पूछा ये एयरबैग क्या होता है, तो उसने कहा ये एयरबैग ऐसी चीज है जब गाड़ियों की एक्सीडेंट होती है ना तो एयरबैग आपकी सेफ्टी में आ जाता है, एयरबैग खुल जाता है और आपकी सेफ्टी हो जाती है। मगर मैंने गाड़ियां अपने आंखों के सामने लड़ती हुई देखी है, एक्सीडेंट होते हुए देखा है, लोगों के मरते हुए देखा है। मगर मैं कहता हूँ पूरे दावे से, अगर तू माँ बाप की दुआ लेके घर से निकले ना, तो जब तक तू वापस लौट के घर में नहीं आता तब तक तेरा मौत कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि मौत भी जानती है कि मेरे बाप, इसके माँ बाप की दुआ इसके साथ है, इसलिए मौत भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसलिए कहता हूँ मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, जब तक माँ बाप जिंदा है उनकी इज्जत कर लिया करो, उनकी खिदमत कर लिया करो। अगर माँ बाप चले गए ना तो तुझे तेरे आंसू पोंछने वाला कोई नसीब ना होगा। अगर तेरा बाप तुझसे चला गया, तेरे बाप का साया तुझ पे टूट गया ना, तेरे कांधे पे हाथ रखने वाला कोई नसीब ना होता। अगर तू कमाने कहीं जाता, बाहर कहीं चला गया, तू कहता है मेरे मेहनत और मेरे लगन के वजह से मुझे ये जॉब मिली है, बल्कि ये तेरे मेहनत और लगन के वजह से मिली है, ये मैं भी जानता हूँ, ये गांव वाले भी जानते हैं। तू इतना पढ़ा है, तू इतना मेहनत किया है, इस वजह से तुझे वो जॉब मिली है, उस मुकाम पे तो इस वजह से पहुंचा है कि तू मेहनत किया है। मगर तू ये ना भूलना, माँ बाप की दुआ तेरे साथ हमेशा रहती है। अगर माँ बाप की दुआ तेरे साथ नहीं रहना, तू ना उस मुकाम पे पहुंचता, ना उस मकसद तेरा वो पूरा हो पाता। माँ बाप की दुआ तेरे साथ है तो वो मकसद और मुकाम तेरा पूरा हो जा रहा है। अगर माँ बाप तुझे एक मरतबा बदुआ देते ना, मैं कहता हूँ दोस्तों, माँ बाप के लिए सब कुछ छोड़ देना, दुनिया की हर एक चीज, हर एक दौलत छोड़ देना, मगर माँ बाप को कभी भी ना छोड़ना। जब माँ बाप रोते हैं ना तो फरिश्तों को रोना आता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्ज करते हैं, माँ बाप को हर हाल में खुश रखने की जरूरत है। अगर माँ बाप खुश रहते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला खुश रहता है। जब अल्लाह तबारक व तआला खुश रहता है तो मदीने वाला मुस्तफा भी खुश रहता है। एक शेर आपको बता दूं, माना होगी तो वफा कौन करेगा, माना होगी तो वफा कौन करेगा, ममता का हक अदा कौन करेगा, माना होगी तो वफा कौन करेगा, ममता का हक अदा कौन करेगा। या खुदा हर माओ को सदा सलामत रखना, अगर माना होगी तो हमारे हक में दुआ कौन करेगा, माना होगी तो हमारे हक में दुआ कौन करेगा। ब्रदर इस्लाम, आज की गुफ्तगू में ये खत्म कर रहा हूँ। हमसे कहने में और आपके सुनने में जो भी गलतियाँ हुई हैं, अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब के सदके माफ़ अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।